राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। अहिम कथन। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ धर्मवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे, राजा दृढ़ धर्मवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करें, जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जाप करता रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे, जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र सहित शुद्ध कलश इस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से, गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज कर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का 20वां अध्याय संपन्न हुआ। अगर आपको अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाला अध्याय जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।